आपको कैसी एसयूवी पसंद है, छोटी, बड़ी या उससे भी बड़ी, 5 सीटर या 7 सीटर, पेट्रोल या डीजल, ऑटोमेटिक या मैनुअल या फिर ऑल व्हील ड्राइव। अब आपको कैसी भी एसयूवी पसंद हो, मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं कि जब आप लेने जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा है महिंद्रा सारी एसयूवीज के लिए एक एसयूवी XUV700। लेकिन ये होगा कैसे? वो ऐसे कि इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है सब 4 मीटर एसयूवीज के टॉप वेरिएंट के आसपास से, और इसके टॉप वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं ढेर सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। और तो और ये आपको मिलेगी पेट्रोल और डीजल में, 5 सीटर और 7 सीटर में, और दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। और तो और डीजल के साथ ये आपको ऑल व्हील ड्राइव में भी मिल जाएगी। तो आप कैसी भी एसयूवी देख रहे हो, एक ना एक एक्सयूवी आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन क्या ये XUV700 आपके लिए सही है? वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। इसके वेरिएंट्स और प्राइस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले इसकी रोड प्रेजेंस की बात कर लेते हैं, और उस मामले में XUV700 आपको निराश नहीं करेगी। इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा एग्रेसिव रखा गया है, और वो एग्रेशन आता है इस ग्रिल से, जो कि इस ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग है। और फिर आपकी अटेंशन जाती है इन हेडलैम्प्स पे, जो कि इस AX7 टॉप वेरिएंट में ऑल LED आते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलते हैं डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स, और ये जो C शेप्ड LED DRLs हैं इनको XUV500 से ही रिटेन किया गया है, लेकिन ज़रूर थोड़ा रिफाइन किया गया है। सड़क पे इस लुक को देख के आप किसी भी और गाड़ी के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब कर लेते हैं साइज की बात। तो ये 700 500 से थोड़ी लंबी है, और इसका व्हील बेस भी थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन हाँ, इसकी चौड़ाई सेम है और इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। अब आप इसको देख के तो ये सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक बात है कि ये जो डायमेंशन चेंजेस हैं ये इसके ओवरऑल प्रोपोर्शंस को बेटर दिखने में हेल्प करती हैं। अब एक बार इसके डायमेंशंस इसके राइवल्स के साथ कंपेयर कर लीजिए। अब इस पूरी साइड प्रोफाइल में जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो है ये स्टिकर। अब मेरी मानिए तो भाई या तो ये होना ही नहीं चाहिए था, या फिर थोड़ा छोटा होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद आपकी नजर जाएगी उन 18 इंच डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स पे, जो कि वाकई में इस गाड़ी को बड़ा सूट करते हैं। लेकिन इस साइड प्रोफाइल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये फ्लश सिटिंग डोर हैंडल्स। अब ये जो टॉप वेरिएंट है उसमें ये मोटराइज हैं, तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये अपने आप बाहर आ जाते हैं, और लॉक करने के बाद अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनमें आपको डिज़ाइन तो ये सेम मिलेगा, लेकिन वो दबाने से बाहर खोलेंगे। XUV की बॉडी लाइंस हमेशा से डिज़ाइन का एक अहम हिस्सा रही हैं, और यहाँ भी वो इसके कैरेक्टर का पार्ट है। खासकर कि ये आर्च जो आपको क्वार्टर ग्लास के पास मिलता है, और व्हील्स के पास ये आर्च पूरा बाहर आ जाता है, जो इसकी मसल को ऐड करता है। पहले के मुकाबले ज़रूर इसको थोड़ा पॉलिश किया गया है, और इस वजह से ये डिज़ाइन में अब थोड़ी और सटल लगती है। अब ये जो रियर का डिज़ाइन है ये पहले से ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा क्लासी लगता है। और फिर आते हैं ये एरो शेप के LED टेल लैंप्स, जो वाकई में ही रात को शानदार दिखते हैं। और हाँ, ये जो डिज़ाइन है ये पूरा फाइबर का बना हुआ है, इसको ये शेप देने के लिए। इसका एक और फ़ायदा है, और वो ये कि ये चीज़ इस बूट गेट को बड़ा ही लाइट बना देती है। ये तो मानना पड़ेगा कि XUV700 की रोड प्रेजेंस इम्प्रेसिव है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये गाड़ी सच में देखने में फोटो से ज़्यादा अच्छी भी लगती है। लेकिन हाँ, इसके लुक्स को लेके ओपिनियन अब भी थोड़ा डिवाइडेड है। तो आपको ये कैसी लगी बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर बात करें इसकी बूट की, तो हाँ, ये बूट गेट खोलना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको पावर्ड ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। बात करें स्पेस की, तो थर्ड रो के पीछे आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती। आप अपने छोटे लैपटॉप बैग्स या कोई छोटे डफल बैग्स ही यहाँ पे फिट कर पाएंगे। सामान रखने के लिए ये जो थर्ड रो है इसको फोल्ड करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये 50-50 में स्प्लिट होती है। थोड़ा सामान है तो एक सीट आप ऊपर रख सकते हैं, ज़्यादा सामान है
तो इन दोनों को फोल्ड कर दीजिए और आपको मिलता है एक फ्लैट बूट। यहाँ पे आप अपने पूरे परिवार का वीकेंड का लगेज, उनके सूटकेसेस, उनके बैग्स, उनके चिप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे डंप कर पाएंगे और आराम से अपनी रोड ट्रिप पे जा पाएंगे। लेकिन अगर आपका सामान और भी ज़्यादा है, आपको कोई बड़ा सामान लेके जाना है, तो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। बस वो सेकेंड रो को फोल्ड कर दीजिए। ये फोल्ड होती है 60-40 स्प्लिट में और उसके बाद आपको मिल जाता है फ्लैट फ्लोर। अगर आप कहीं कैंपिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आराम से गद्दा बिछा सकते हैं, कैंप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टेबल मूव करना है, कोई वॉशिंग मशीन मूव करनी है, तो उस सब के लिए यहाँ पे काफ़ी जगह आपको मिल जाती है। फीचर्स की बात करने से पहले वेरिएंट्स की बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो XUV700 में आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। MX लाइन में एक ही बेस वेरिएंट आता है जो कि है MX, और फिर आती है AX लाइन जिसमें सबसे नीचे आता है AX3, फिर आता है AX5 और टॉप आता है ये वाला AX7। एक बार इनके फीचर लिस्ट पे नजर डाल लीजिए। लेकिन XUV के कुछ हेडलाइन फीचर्स जैसे कि मोटराइज्ड डोर हैंडल्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और वायरलेस चार्जर, वो आपको सारे ऑप्शन पैक में ही मिलेंगे। प्राइस को लेकर महिंद्रा ने 3 सेगमेंट्स में हलचल मचा दी है। इसकी कीमत बेस MX5 5 सीटर वेरिएंट के लिए रखी गई है 12 लाख और 12.5 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के लिए। ये राइवल करेंगी सब 4 मीटर SUVs को जैसे कि सोनेट और नेक्सॉन। फिर आता है AX3 और AX5 5 सीटर पेट्रोल वेरिएंट जिसकी कीमत है 14 लाख और 15 लाख, और ये राइवल करेंगी सेल्टोस और क्रेटा को। टॉप AX7 वेरिएंट की कीमत अभी नहीं बताई गई है, लेकिन ये राइवल करेगी 7 सीटर SUVs को जैसे कि सफारी और अल्काजार। इनके ऊपर आप ऑप्शन पैक भी लगवा सकते हैं। हमारी टेस्ट कार में ये ऑप्शन पैक लगा हुआ है, तो चलिए इसके इंटीरियर और फीचर्स पे नजर डालते हैं। दरवाजा खोलते ही XUV आपको वेलकम करती है अपनी सीट को पीछे करके, ताकि अंदर बैठना और भी ज्यादा आसान हो जाए। अब ये इसके ढेर सारे में से वो एक फीचर है जो पहले प्रीमियम या लग्जरी कार्स में देखे जाते थे, और अब ये गाड़ी आपको इस बजट में ऑफर कर रही है। ये शायद पहली महिंद्रा है जिसके डैशबोर्ड लेआउट को हम लोग सिंपल या क्लासी बोल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेंटर पैनल के साथ, जो कि लेदर में रैप्ड है और टच करने में बड़ा सॉफ्ट और दिखने में बड़ा प्रीमियम लगता है। इसके ऊपर जरूर हार्ड प्लास्टिक आता है, लेकिन इसका भी टेक्सचर बड़ा ही स्मूथ है। नीचे आपको ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है जो कि इस ओवरऑल लुक को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। और हाँ, इसके फिट एंड फिनिश लेवल्स भी वाकई लाजवाब हैं। डोर पैड्स का डिजाइन भी इस फॉ वुडन ट्रिम के साथ थोड़ा क्लासी लगता है। बस ये ऊपर उठा हुआ पैनल बाहर से अजीब लगता है, लेकिन ये दिया गया है पावर्ड सीट के कंट्रोल्स को अकोमोडेट करने के लिए। अब बात करें इस लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील की, तो भाई ये अपने इस नए लोगो के साथ वाकई दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पकड़ने में भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये जो बटन्स की क्वालिटी है ये थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, और यू टर्न लेते हुए कभी कभी ये गलती से प्रेस भी हो जाते हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्ट मिल जाते हैं। अब बात करें इन सीट्स की, तो भाई ये बड़ी सपोर्टिव हैं। ये अच्छे से आपको अपने अंदर फिट कर लेती है और इसकी बोल्स्टरिंग भी बड़ी कंफर्टेबल है। इनके ऊपर ये जो लेदर अपहोल्स्ट्री है परफोरेटेड है, तो ज़्यादा पसीना नहीं आता और ये छूने में भी बड़ी सॉफ्ट लगती है। फिर आते हैं ये आर्मरेस्ट, जिनकी हाइट बड़ी कंफर्टेबल है और गाड़ी चलाते हुए ये बड़े ही कंफर्टेबल भी फील होंगे। और फिर इन सीट्स में आता है पावर एडजस्टमेंट, जिनके ये जो टॉगल्स हैं ये किसी लग्जरी कार से इंस्पायर्ड हैं। और हाँ, इसके साथ आपको 3 मेमोरी सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। लेकिन बस अगर एक और चीज होती तो ये वाला कंफर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता, और वो है वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि सैडली इस गाड़ी में नहीं आती। लेकिन एक जगह है जहां पे क्वालिटी थोड़ी हल्की फील होती है, और वो है ये सेंटर कंसोल। यहाँ पे ये एसी के डायल्स, नीचे के टॉगल बटन्स, ये रोटरी डायल्स, साइड का प्लास्टिक, आपको कैबिन जितने अपमार्केट फील नहीं होते। और हाँ, जब आप यहाँ गियर चेंज करते हैं तो उसका डिस्प्ले भी नीचे नहीं आता, सिर्फ डैशबोर्ड पे ही आता है। और फिर आता है ये पियानो ब्लैक फिनिश, जिसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे स्क्रैच बड़ी आसानी से पड़ जाता है। अब बात करते हैं इस इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस की, तो AX3 वेरिएंट से ही आपको ये 2
10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती हैं। इस टच स्क्रीन का एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेन्यूज मिल जाते हैं और इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्लस अगर मैं इनबिल्ट फीचर्स की बात करूँ तो आपको मिल रहा है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले और इनबिल्ट नेविगेशन। इसके अलावा इस सिस्टम में आपको और भी इनबिल्ट ऐप्स मिल जाती हैं। हाँ, इसमें अभी थोड़े ग्लिचेस हैं, ये कहीं ना कहीं फ्रीज कर जाती है, लेकिन महिंद्रा ने हमें बोला है कि जब ये गाड़ी फाइनल प्रोडक्शन में आएगी और जब रिलीज करी जाएगी तो ये सारे बग सॉफ्टवेयर में हैं जो कि फिक्स कर दिए जाएंगे। इस सिस्टम का एक और हाईलाइट है और वो है इसका एलेक्सा इंटीग्रेशन। आप उसको अपने वॉइस के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको गाड़ी के थोड़े बहुत काम करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि एसी ऑन ऑफ करना, सनरूफ खोलना बंद करना या म्यूजिक चलाना, बाहर का तापमान पूछना वगैरह वगैरह वगैरह। जब आपकी गाड़ी ऑफलाइन मोड में होगी तब भी इनमें से कुछ फीचर्स काम करेंगे। आप इसको अपने होम एलेक्सा के साथ भी पेयर कर सकते हैं और वहीं से आप गाड़ी को ऑन ऑफ करने का कमांड, उसमें एसी चलाने का कमांड, लॉक अनलॉक करने का कमांड दे पाएंगे। इस टच स्क्रीन के ऊपर भी आपको इस डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप चाहें तो उसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स गाड़ी चलाते हुए बेटर यही रहेगा कि आप डायरेक्टली इसके फिजिकल कंट्रोल्स को यूज करें। रियर कैमरा का रेजोल्यूशन और डिस्प्ले यहाँ पे शानदार है और आप इस व्यू को चेंज कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको गाड़ी के साइड में देखना है, पीछे देखना है, आगे देखना है और बेस्ट पार्ट, आप चाहे तो इस गाड़ी का पूरा एक 3D मॉडल देख सकते हैं और अपने आसपास के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और इस 360 डिग्री कैमरा व्यू के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को भी बड़े अच्छे से ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में इंटीग्रेट किया गया है। अब ये दिखने में तो शानदार है, लेकिन इसका ऑपरेशन अभी थोड़ा लैग करता है। बट अगेन महिंद्रा ने हमें बोला है कि जब ये गाड़ी फाइनल लॉन्च होगी तब इसको और भी स्मूथ कर दिया जाएगा। सराउंड व्यू कैमरास के साथ आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप खुद डैश कैम रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी ब्रेक्स के टाइम ये अपने आप रिकॉर्ड करके उस फाइल को सेव कर देता है। इसके अलावा इसमें आपको लैप टाइम रिकॉर्डर और जी मीटर का डिस्प्ले भी मिलेगा। बात करते हैं अब इस सिस्टम के एक और हाईलाइट की, जो कि है इसका 12 स्पीकर का सोनी का साउंड सिस्टम। और इसमें आपको 3D सराउंड साउंड भी दिया जाता है। प्लस इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं कि आप किस तरीके का साउंड प्रेफर करते हैं। स्टेज हो गया, पार्टी वाला सेटिंग हो गया, इमर्सिव 3D हो गया जिसमें आपको काफ़ी सराउंड साउंड मिलता है। और फिर अगर आप चाहें तो इस 3D मोड को ऑफ कर सकते हैं और फिर जो साउंड आता है वो काफ़ी नेचुरल हो जाता है। चाहिए तो आप इक्वलाइजर में जाके इसको और भी तरीके से अपने लिए स्पेशली ट्यून कर सकते हैं। अब इसकी साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो वो आपको मिलती है क्रिस्टल क्लियर। इसमें आपको डिसेंट बेस मिल जाता है और ओवरऑल क्लैरिटी और इसका जो 3D एक्सपीरियंस है वो शानदार है। लेकिन हाँ, इस सेगमेंट में कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, क्योंकि अल्काजार में आता है बोस, सफारी में आता है JBL, हेक्टर प्लस में आता है इन्फिनिटी और इसमें आता है सोनी। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है ये तो हम एक कंपेयरों के बाद ही बता पाएंगे। अब अगर आप इस गाड़ी का बेस MX वेरिएंट ले रहे हैं और थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, तो भाई परेशान मत होइए, क्योंकि वहां भी आपको एक 8 इंच का टच स्क्रीन और एक 7 इंच का ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया जाता है। ऑब्वियसली वो इतना सोफिस्टिकेटेड और स्मूथ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, फंक्शनैलिटी आपको वहां भी पूरी मिल रही है। इस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है ये 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन वाकई में ही शानदार है। इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, डिस्प्ले मोड्स, जिनको आप अपने मूड के हिसाब से चेंज कर पाएंगे और ये तीनों अपने आप में काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब इस डिस्प्ले में इन दोनों डायल्स के बीच में आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपका नेविगेशन, आपका ऑडियो डेटा, कॉल डेटा, ड्राइव इन्फॉर्मेशन और तो और यहाँ पे आप अपना जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसका डेटा भी शो कर सकते हैं। बजट को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने बड़े क्लेवरली कुछ फीचर्स में कटौती करी है, जिनसे आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कैबिन का तो खराब नहीं होता, लेकिन आप उनको अपनी ड्राइव में मिस जरूर करेंगे। जैसे कि ये ऑटो डे नाइट IRVM यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि इतनी हाईटेक गाड़ी होने के बावजूद एक थोड़ा सिली सा मिस लगता है। और फिर वन टच अप डाउन विंडो सिर्फ ड्राइवर के लिए ही दी गई है, बाकी किसी भी साइड के लिए नहीं। और फिर 200 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी आपको स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते। इस कैबिन में प्रैक्टिकलिटी का भी अच्छा ध्यान रखा गया है।
शुरुआत करते हैं डोर पॉकेट्स के साथ। तो फ्रंट डोर पॉकेट्स में आपको 1 लीटर बॉटल रखने की जगह और उसके पीछे कुछ कपड़ा वगैरह सामान रखने की जगह मिल जाती है। सेंटर कंसोल में आपको मिलता है एक बड़ा वायरलेस चार्जिंग पैड, उसके ऊपर भी आपको एक फ़ोन रखने की एक अच्छा सा स्लिट दिया गया है जिसमें वो स्लाइड कर जाता है। पीछे की तरफ ऑफ कोर्स आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स और फिर आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको एक कूल स्टोरेज दिया गया है। उसके बाद बात करें ग्लव बॉक्स की, तो वो बड़ा सॉफ्टली ओपन होता है और काफी जगह है वहां पे आप अपना काफी सारा सामान उधर भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्रंट रो की बातें। चलिए अब सेकंड रो का स्पेस और कंफर्ट भी देख लेते हैं। अब इस सीट के अंदर आना इंग्रेस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची है और आपको साइड स्टेप भी नहीं मिलता है। तो आपके परिवार में जो दादा दादी हैं उनको यहाँ बैठने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ सकती है, बाकी सारे मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप यहाँ पे बैठ गए तो फिर इन सीट्स का सपोर्ट और कंफर्ट वाकई ही काफ़ी अच्छा है। आपको ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट की कमी महसूस नहीं होती, आप पैर फैला के बैठ सकते हैं। और ये जो पूरा फ्लोर है ये फ्लैट दिया गया है, कोई इसमें यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल भी नहीं है जो आपको ज़्यादा दिक्कत दे। नी रूम हो या हेडरूम, यहाँ पे स्पेस में कोई भी कमी महसूस नहीं होती। और फिर क्योंकि विंडो लाइन इतनी नीचे है आपको बाहर का भी एक अच्छा व्यू मिलता है और ये कैबिन बड़ा ही खुला खुला लगता है, स्पेशली इस लाइट अपॉल्स्ट्री के साथ। प्रैक्टिकलिटी के मामले में यहाँ पे भी आपको अच्छी डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं, प्लस ये जो सेंटर आर्मरेस्ट है इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ऑफ कोर्स सीट बैक पॉकेट्स भी यहाँ पे आती हैं। फोन रखने के लिए भी यहाँ आपको एक होल्डर दिया गया है और यहाँ पीछे एक टाइप सी यूएसबी चार्जर है, बल्कि आगे आपको 2 यूएसबी चार्जर्स मिलते हैं। अब इस सीट पे बैठ के अगर आपको बॉस मोड वाला फील लेना है तो भी महिंद्रा ने आपको ये हैंडल दिया हुआ है, जिससे आप अपनी सीट को आगे पुश कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आराम से पैर फैला के एसी वेंट को अपनी तरफ मोड़ के ये सीट पीछे करके सनरूफ का कर्टन खोल के आराम से बैठ सकते हैं और फिर सच में यहाँ पे वो बॉस मोड वाला फील आता है और लंबी जर्नीज के लिए भी ये कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात है, इस सीट को आप पीछे की तरफ स्लाइड नहीं कर सकते। अगर यहाँ विंडोज पे सनशेड्स और कैबिन में एम्बिएंट लाइट्स होती तो ये एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। अरे एक और काम की बात, और वो ये कि अगर आप इस गाड़ी का बेस MX5 वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 सीटर लेआउट ही मिलेगा, 7 नहीं। 7 ऑफर किया जाएगा सिर्फ टॉप कुछ वेरिएंट्स में। अब वो वेरिएंट्स कौन से होने वाले हैं ये चीज महिंद्रा लॉन्च के पास ही बताएंगे। थर्ड रो में जाने के लिए ये जो साइड वाली सीट है इसको आप 1 टच टम्बल और फोल्ड कर सकते हैं और फिर आपको एक अच्छा डिसेंट एरिया मिल जाता है इंग्रेस के लिए। पीछे वाली सीट पर आने के बाद सीट को फोल्ड कर दीजिए। सीट उठा के अगर स्पेस की मैं बात करूं तो भाई बच्चे तो यहाँ पे फिट आ जाएंगे। एडल्ट्स की बात करें तो अभी मेरे पास थोड़ा सा ही नी रूम बचा है, जबकि ये सीट्स पीछे की तरफ रिक्लाइन भी नहीं हुई हैं। ऐसा सिचुएशन इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सीट्स हैं ये आगे की तरफ स्लाइड नहीं हो सकती, तो जितनी स्पेस अवेलेबल है वेल उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इन सीट्स का जो रिक्लाइन एंगल है ये काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली थोड़ा बैठ पाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, आपके खुद के यहाँ पे आपको एसी वेंट्स भी मिलते हैं विद ब्लोअर कंट्रोल्स और आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है। पीछे के पैसेंजर्स को अगर उनके फ़ोन वोन चार्ज करने हैं तो वहाँ पे लगा के वो चार्ज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया रिक्लाइन एंगल, अगर आपने ये सीट इतनी रिक्लाइन कर रखी है तो फिर तो बूट स्पेस आप ना के बराबर ही मानिए। हेडरूम और विजिबिलिटी की मैं बात करूं तो मेरे लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ज़्यादा है तो ज़रूर आपके बाल इससे घिसना शुरू हो जाएंगे। विजिबिलिटी, हाँ, यहाँ पे आउटसाइड विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है, तो यहाँ पे बैठ के भी वो घुटन वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। प्लस पीछे की तरफ भी आपको ये ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं और आगे की तरह ही ये भी एकदम सॉफ्ट क्लोज होते हैं। साउंड एक्सपीरियंस के मामले में भी यहाँ पे आपको कमी नहीं आएगी क्योंकि पीछे की तरफ भी ये स्पीकर्स रूफ माउंटेड दिए गए हैं। इंजन ऑप्शंस के डिपार्टमेंट में भी महिंद्रा आपको 2 दमदार चीजें ऑफर कर रहा है।
एक है 2 लीटर का टर्बोचार्ज 200 PS का पेट्रोल इंजन और दूसरा है 2.2 लीटर का 450 न्यूटन मीटर का डीजल इंजन। अब इन दोनों इंजन्स के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव है वो आपको सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही मिलेगा। आज ड्राइव पे हमारे पास है इसका पेट्रोल विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और डीजल विद द मैनुअल ट्रांसमिशन। तो चलिए गाड़ी चला के देखते हैं। अब महिंद्रा का दावा है कि ये 200 हॉर्स पावर का इंजन आपको 200 की रफ्तार तक ले जा सकता है। अब ये इनके टेस्ट ट्रैक पे हम जरूर टेस्ट करना चाहेंगे। 165, okay, we are faster this time out through the bank section. Can we get it up to 190? 175, 178, okay, 185 already and we're only halfway down the straight. 190! This time around 191, 192, brake. कार्तिक पेट्रोल वेरिएंट को मैक्सिमम इंडिकेटेड 193 की स्पीड तक पुश कर पाए और मैं डीजल वेरिएंट को 188 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जा पाया। ये तो तब था जब सबसे हाई स्पीड लेन हमें यूज करने नहीं दी जा रही थी। अगर वो होती तो ये गाड़ियां और भी तेज जाती। और हाँ, ये पॉसिबल था महिंद्रा की हाई स्पीड टेस्ट फैसिलिटी पे। तो आप प्लीज ये पब्लिक रोड्स पे ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन तब भी आज हमारा फोकस इसकी हाईवे और सिटी ड्राइवेबिलिटी पे ही रहेगा। अब इस पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसका रिफाइनमेंट अच्छा है। इस इंजन से कोई भी तरीके के वाइब्रेशंस आपको कैबिन में आके परेशान नहीं करते। और हाँ, इसकी जो पावर डिलीवरी है वो भी बड़ी स्मूथ है। इस वजह से जो आपके पिकअप होते हैं वो बड़े ही एफर्टलेस हो जाते हैं। ओवरटेक्स के लिए बस थ्रॉटल पे थोड़ा जाएं और ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है इसके अच्छे टॉर्क की वजह से। और इसी वजह से इस ट्रांसमिशन को भी ज्यादा शिफ्ट नहीं करना पड़ता। हाईवेज पे भी ये पेट्रोल इंजन बड़ा कामली क्रूज करता है और इसका एक्सेलरेशन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी एकदम एफर्टलेस रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइव मोड नहीं ऑफर करे जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़े मस्ती के मूड में हैं, गाड़ी को थोड़ा तेज चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस एक्साइटिंग नहीं लगता। ये 200 हॉर्स पावर देता तो है, लेकिन वो इसकी ड्राइव को एफर्टलेस बनाने में काम आते हैं, एक्साइटिंग नहीं। इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के शिफ्ट भी बड़े स्मूथ हैं और ये आपको सही गियर में भी रखता है। बस क्विक ओवरटेक के टाइम इसका डाउनशिफ्ट थोड़ा स्लो फील होता है, लेकिन फिर इंजन का पावर उसको कंपनसेट कर देता है और आपको एक्सेलरेशन में दिक्कत नहीं आती। डीजल इंजन भी इसका बड़ा सॉलिड है और आपको अच्छा टॉर्क देता है। सिटी के अंदर ओवरटेक्स के लिए बस थ्रॉटल पे जाना है और ये भी फिर उड़ती हुई आगे चली जाती है। लेकिन इस इंजन की दो कमियां हैं। पहली कि इसकी आवाज थोड़ी कैबिन में आती है और दूसरी इसका जो ये लॉन्ग क्लच का ट्रैवल है, ये सिटी ट्रैफिक में, सिटी कम्यूट्स में आपको जरूर दिक्कत देगा। डीजल इंजन के साथ आपको 4 ड्राइव मोड्स भी मिल रहे हैं। जिप है आपका सिटी कम्यूट एफिशिएंटली करने के लिए, जैप में आपको थोड़ा और पावर मिल जाता है और स्टीयरिंग का फील थोड़ा हैवी हो जाता है, और फिर आता है जूम, जहां पे आपको पूरी पावर मिलती है और वो चीज हाईवे पे आपको बड़ी काम आएगी। और जूम मोड में ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये भी बड़ा शार्प हो जाता है। तो अगर आप थोड़े मस्ती के मूड में भी हैं तो ये मोड आपको अच्छे से खुश करेगा। चौथा है कस्टम। इसमें आप इंजन, स्टीयरिंग, ब्रेक्स, ट्रांसमिशन और एयर कंडीशनिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा ने XUV को बड़े अच्छे से इक्विप किया है। 7 एयरबैग्स तो आपको मिलते ही हैं, इसके अलावा ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। लेकिन जो इसकी हाईलाइट है वो है इसका ADAS सिस्टम, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। जैसे एयरबैग्स आपको एक्सीडेंट होने के बाद बचाते हैं, ये सिस्टम्स आपका एक्सीडेंट होने से रोकते हैं और ये इंट्रूसिव नहीं लगते बल्कि बड़े अच्छे से काम करते हैं। ये काम करता है एक कैमरा और एक रेडार की मदद से, और अगर आपके सामने कोई एकदम से आ जाता है तो ये आपको इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। अगर आप अपनी लेन में चल रहे हैं तो गाड़ी में स्टीयरिंग इनपुट देके ये आपको आपकी लेन में रख सकता है, और इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है। तो सामने वाली गाड़ी की स्पीड मॉनिटर करके ये आपको धीरे कर सकता है, और जब वो गाड़ी वापस तेज चली जाती है तो अपनी स्पीड पे वापस ले आता है। बेस्ट पार्ट, ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ट्यून किया गया है, तो ये कुछ अनमार्क्ड रोड्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है और सभी तरह के पेडेस्ट्रियंस और ऑटो रिक्शा तक को पहचान सकता है। एक बात तो है, कंफर्ट के मामले में ये XUV आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। स्पीड ब्रेकर्स हो या लेवल चेंजेस, ये कोई भी हार्शनेस आप तक नहीं पहुंचने देती।
इसका रियर सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट तो फील होता है, लेकिन वो सेटल बड़ा जल्दी हो जाता है और आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखेगा। अब इस गाड़ी में महिंद्रा ने फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग दी है, जो हमने इससे पहले जीप कंपास में देखी थी। ये कैसे काम करता है? वेल, छोटे गड्ढों और कॉर्नर्स पे ये थोड़ा स्टिफ रहता है आपकी गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए, और बड़े गड्ढों पे जाते हुए ये सॉफ्ट बन जाता है आपका कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए। हैंडलिंग के मामले में XUV को फन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये स्टेबल जरूर रहती है, और जो थोड़ा बॉडी रोल इसमें आता है वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। इसके जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं वो आपको कंफर्टेबल रखने पे ज्यादा फोकस्ड हैं। तो खराब सड़कें हों या खुले हाईवे, इसको चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आज XUV700 के साथ समय बिता के ये तो समझ आ गया कि ये एक बड़ी ही काबिल फैमिली SUV है। इसका कैबिन एक्सपीरियंस, फीचर लिस्ट, स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, यहाँ तक कि थर्ड रो एक्सपीरियंस भी आपके परिवार को खुश रखेगा। और इसका इंजन भी भले ही आपको एक्साइटिंग परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन यूजेबल परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट जरूर हैं जहाँ पे ये गाड़ी थोड़ा बेटर कर सकती थी, खास करके इसके कैबिन में, उसकी फिनिशिंग में और कुछ फीचर्स में। लेकिन जैसे ही आप इसकी प्राइस को उनके साथ ले आते हैं, वो कमियां और भी छोटी दिखने लग जाती हैं। तो अगर आप अपने परिवार के लिए एक कंफर्टेबल अर्बन SUV ढूंढ रहे हैं, भले ही वो किसी भी इंजन या ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ हो, तो फिर ये XUV700 डेफिनेटली आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में आनी ही चाहिए।